मुझे मुसीबतों से प्यार हो गया, तो इसलिए आपका भाई दोबारा से सर्वाइव करने जा रहा है 100 डेज के लिए एक सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर। और वैसे सच बात ये है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा सुनसान सा आइलैंड है। आसपास आपको ना आइलैंड मिलने वाला है ना स्ट्रक्चर। फिर भी यार मुझे चैन नहीं है। मुश्किलें और बढ़ाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत गोल्स भी होने वाले हैं। पहला दिन ही मुझे रियलाइज हो गया था कि इस आइलैंड में मैं कोई अकेला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक तंगड़ी था और एक स्पीड। खैर शुरुआत तो लकड़ियां काटने से ही होती है, पर यहाँ पर अंडे से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी लकड़ियों को काटा, तो उससे सबसे पहले मैंने पिकैक्स बना दिया। उसके बाद स्टोन्स माइन करके सभी टूल्स को अपग्रेड कर दिया। अब बारी आती है खाने की। वैसे भी आइलैंड में खाना मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट कर दिया। उसके बाद छोटा सा फार्म बना के यहाँ पर बो दिया। वैसे भी एक मामले में तो मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर स्पॉन हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ी बहुत लकड़ियां काट के मैंने फेंस को बना दिया। एंड यहाँ पर जितने भी चिकन थे ना, उन सबको ट्रैप करने की कोशिश की। बट यार ये तो फालतू में भाग रहा था। फिर भी यार कैसे भी करके इसको मैंने कैद कर दिया। उसके बाद अंडा फेंक के मारा भाई, इस उम्मीद से कि कोई नया चिकन निकल के आ जाए। भाई नसीब कहाँ साथ देगी यार। अब फाइनली वो टाइम भी आ गया जहाँ पर हमारा पहला दिन भी डूबने वाला था। मुझे डर बस एक ही चीज का था कि वो ज़ॉम्बीज़। भाई सेकंड डे शुरू होने से पहले मेरी जिंदगी न डूब जाए। मतलब मैं घर बनाने के बजाय मुर्गा पकड़ रहा था। पर अच्छी बात ये थी कि स्टोन्स लेने के चक्कर में गलती से मैंने एक गुफा बनाया था। अच्छा जी, ऐसा है क्या? था, तो वही हमारा घर होगा आज से। फिर कोल नहीं मिला, चारकोल से एक टॉर्च बना दिया। चेस्ट क्राफ्ट करके जो भी फालतू के सामान है उन सबको उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब रात होती है, मुझे कुछ ऐसे आवाजें सुनाई थी जैसे कोई डॉगी स्केलेटन को मार रहा है। पर वहाँ पर कहानी कुछ अलग ही थी। मतलब इस आइलैंड का विनाशक आया था, यानी क्रीपर। आते ही भाई बसड़ मचा दिया। उस रात को मेरे साथ इतना गलत हुआ, इतने सारे क्रीपर ने अटैक किया। बस मुझे एक ही दिमाग में आ रहा था, बस बिना पलटे भाग के जाओ यहाँ से। मतलब सालों ने पूरा दिमाग का मापन कर दिया था बस एक ही रात में। अब एक सीट को क्यों छोड़ दिया भाई, इसको भी खा जाता। मैं तो क्रीपर के बारे में बात कर रहा था भाई, इनको शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी। खैर दोबारा से मुझे वही आवाजें सुनाई देती है, स्केलेटन और डॉगी की लड़ाई। जाते ही वहाँ पर डॉगी ने ऑलरेडी स्केलेटन को टपका दिया था, तो मैंने जल्दी से हड्डी ले लिया एंड एक डॉगी को टेम कर दिया। और ज़ॉम्बी स्केलेटन को मैं खुलेआम धमकी दे रहा हूँ, भाई संभाल के रहो, मेरे पास बॉडीगार्ड है। फिर मैंने डॉगी को खाना खिला दिया एंड माइनिंग के लिए तैयारी करने लगा। वैसे टॉर्च वगैरह बना के मैं बस निकलने ही वाला था माइनिंग के लिए, तभी मैंने बाहर देखा सुबह होने वाली है। और वैसे डे 1 में जो भी मेरे साथ हुआ वो बस मेरे लिए एक लेसन था। आगे जो भी करना है ना, बहुत जल्दी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हार्डकोर लाइफ में दोबारा से जिया नहीं जाता। एक गलती और मेरी जान। वैसे खाली पेट तो मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने फार्म को दोबारा से बना दिया। और इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना हमारा तीसरा गोल भी है। तो इसके लिए यहाँ पर जितने भी ट्रीज थे उन सबको सबसे पहले कट कर दिया। मुझे भी देखना है भाई शुरुआत कहाँ से करूँ तो सही रहेगा। फिर मैंने ट्री सैपलिंग्स को यहाँ पर प्लांट कर दिया, अभी फ्यूचर में भी काम आएंगे ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे अभी एंडर ड्रैगन और विदर से फाइट करना है। इन दोनों में से एक को भी हराना है ना, हमें नेदर के रास्ते से ही जाना है, चाहे वो ब्लेज लाना हो या फिर विदर स्कल। इसका मतलब फिलहाल के लिए मुझे अभी नेदर पोर्टल बनाने में ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कम से कम मुझे अभी 10 ऑब्सिडियन चाहिए। तो ऑब्सिडियन माइन करने के लिए मुझे डायमंड्स चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने माइनिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मुझे मिल चुका है आयरन। साथ ही मुझे बहुत सारा डर्ट भी मिल जाता है अपना आइलैंड को बड़ा बनाने के लिए। इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने माइनिंग कंटिन्यू किया। मुझे बहुत सारा कॉपर, लैपिस, इवन मुझे कोल भी मिल जाता है। काम करने का सबसे गलत टाइम है बारिश का मौसम। फिर भी यार एक बेचारा चिकन के लिए मुझे बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि वो बारिश में भीग रहा था। वैसे फेंस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, एडजस्ट कर लेना ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा और फेंसेस को बना दिया एंड यहाँ पर जो पिग्स का फैमिली था उसको कैद कर दिया। मतलब वैसे भी आवारे घूम रहे थे और बाकी यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते, इनको खा जाएंगे। फिर अब मुझे दोबारा से जाना है माइनिंग करने के लिए डायमंड्स का। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आयरन का पिकैक्स बना दिया। पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास खाना नहीं है, तो उसके लिए अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जल्दी से बोट ले लिया एंड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कसम से भाई इतना एक्सप्लोर किया मैंने कि भाई दिमाग ही एक्सप्लोर हो गया। फिर भी यार कुछ भी नहीं मिला भाई। समंदर में जो टेम्पल होता है ना, वो भी नहीं मिला, ना ही शिप रैक। लगता है इस समंदर में कोई शिप डूबी नहीं है अभी तक। वैसे भी समंदर में उतर ही चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत केल्प को भी उठा लेते हैं। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इससे मैं बोन मिल भी बना सकता हूँ। और देखते ही देखते यहाँ पर सूरज चाचा भी ऊपर आ जाता है। तो मैंने जल्दी से एक कॉम्पोस्टर को बना दिया एंड जितने मेरे पास केल्प थे उन सबको मैंने बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ बोन मिल से काम नहीं चलने वाला, अभी खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए थोड़े बहुत केल्प को मैंने फर्नेस में रख दिया कुक होने के लिए। उसके बाद बोन मिल के थ्रू मैंने ग्रास को उगा दिया, उससे सीड्स को भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना भी चाहिए। फ्यूचर में एक बढ़िया सा फार्म भी बनने वाला है, तो उसके लिए सीड्स भी चाहिए ना।
और जैसे मैंने सोचा था कि रात होते ही भाई ज़ॉम्बीज का तांडव यहाँ पर शुरू हो जाता है, तभी मुझे समझ में आ गया भाई एक शील्ड क्राफ्ट करना मेरे लिए सही रहेगा, और मैंने बना भी दिया। बाकी इन सब के चक्कर में मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा फिशिंग करते हैं। पर यहाँ पर एक मछली के लिए भाई घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, तो मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर एंड बहुत सारे मछलियां पकड़ लिया। फिर उनको मस्त तेल में फ्राई करके मैं दोबारा से निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। तो इस बार आयरन कोल के साथ साथ मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन कर लिया, लाइक एंडसाइट, ग्रेनाइट, डीप स्लेट, कोबलस्टोन, जो भी मिलता है ना उन सबको उठा लिया, क्योंकि अभी तक हमारा घर नहीं बना है, तो उसको बनाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मुझे अपना पहला डायमंड भी मिल जाता है। पहले पहले तो मुझे बुरा लगा था, क्योंकि यार बस एक ही डायमंड मिला इसलिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और खोद के देखा, मुझे एक और डायमंड मिल जाता है, मुझे खुशी हुई। फिर दोबारा से अफसोस हुआ कि सोच के भाई तीसरा डायमंड भी मिलना चाहिए था, एक पिकैक्स बना लेता। खैर ये तो लाइफ साइकिल है, ये तो चलता ही रहेगा। बस यहाँ पर मुझे चलना नहीं है, अभी दौड़ना है सीधा। मतलब 2 डायमंड से कुछ भी नहीं होगा यार, बस एक हो ही बनेगा, उससे थोड़ी मैं पीठ खुजा सकता हूँ। पर 2 डायमंड से हम तलवार भी बना सकते हैं क्रीपर को मारने के लिए। फिर भी यार टेंशन की कोई बात नहीं, क्रीपर के औकात कुल्हाड़ी के 2 फटके हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत गोल्ड भी मिल जाते, इससे एप्पल बना सकते गोल्डन का। और उसके बाद देखते देखते लावा के बाजू में मुझे एक डायमंड मिल जाता है। तो खोते ही मैंने नीचे देखा, भाई बहुत सारा डायमंड, लिटरली खजाना भरा पड़ा था। तो खुशी खुशी इसको कम्प्लीटली मैंने माइन कर लिया। उसके बाद नीचे रेंगते हुए जाके देखा, पर कुछ भी नहीं मिला, तो वापस आ गया मैं। उसके बाद एक बड़ा सा चमत्कार हुआ कि मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, सबसे गलत टाइम और बहुत जल्दी ही मिल गया था, क्योंकि मेरे पास ना नेम टैग था, ना ही कोई वो सामान पकड़ रहा था। फिर भी यार उसको मैं ऊपर लेके गया कि इस उम्मीद से कोई सामान पकड़ ले। ऊपर जाके सब कुछ मार के देखा, इवन कांच का बोतल भी फेंक के मारा, फिर भी यार कुछ उठा नहीं रहा था वो। फिर पता नहीं मैं कौन से नशे में था भाई, गलती से डोर ओपन कर दिया। तब मेरा डॉगी थोड़ी चुप बैठने वाला है, तो उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे मालिक के ऊपर कैसे अटैक किया तू है। फिर क्या, ना चाहते हुए भी विलेजर को मारना पड़ा। भाई तू साइड पे बैठना यार, इन सब के चक्कर में क्यों पड़ता है। चलो डॉगी के लिए खाना मिल गया। अब फिलहाल के लिए मैं कुछ खिला नहीं सकता सिवाय रोटन फ्लैश। चलो कम से कम 2 तो मिल गए, इससे उसका पेट भर जाएगा आराम से। बाकी आवाज इसी के साथ फाइनली इस दुनिया में फैंटम्स की एंट्री हो चुकी थी। इसको हम छोटा वाला एंडर ड्रैगन करके भी बुलाते हैं, क्योंकि इनका अटैक उतना खतरनाक होता है। वैसे एक का सर फोड़ के मैंने भेजा निकाल दिया भाई, दूसरा तो मेरी जान के पीछे पड़ा है। बाकी हमारा वो कुत्ता कहाँ गया भाई, तब तो बहुत शाना बन रहा था, अब तो भीगी बिल्ली जैसे बैठा है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास पुष्पा का कुल्हाड़ी है, तो इसका भी भेजा निकाल दिया। चलो अब स्लो फॉलिंग का पोशन बना सकता हूँ। सो इसी के साथ फाइनली मैंने डायमंड का पिकैक्स बना दिया, साथ ही साथ 2-4 शॉल को भी क्राफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी ज़ॉम्बीज को मारना और माइनिंग करने के अलावा और भी बहुत सारा काम है, जैसे इस आइलैंड का खूबसूरती बढ़ाना। तो इसके लिए इस आइलैंड का सबसे पहला वाला 2 सरफेस को मैंने हटा दिया, मतलब क्लियर कर दिया। फिर ऊपर करने के लिए कुछ काम था नहीं, तो मैं आ गया सीधा माइनिंग करने के लिए। सो यहाँ पर मुझे बहुत सारा कोल एंड आयरन वगैरह मिल जाता है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारा डर्ट, इवन ग्रेवल को भी उठा लिया। बाकी मेरे पास इतने आयरन तो हो चुके थे जिससे मैं अपना फुल सेट ऑफ आर्मर बना सकता हूँ, मतलब बना दिया। अब फिलहाल के लिए मुझे पहले जितना डरने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो डरना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमंड का आर्मर नहीं है। फिर मैं उसी केव के अंदर वापस चला जाता हूँ जहाँ पर मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिला था, पर यहाँ पर विलेजर तो नहीं मिलता, बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते लिटरली भाई, जहाँ पर भी हाथ रखो ना मुझे बस डायमंड्स ही मिल रहे थे। बाकी इनके बारे में सोच रहा था मैं, अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ अच्छा काम होता है ना फटाके तो बनता ही है। वैसे इन तीनों का मकसद बस फटना है, मुझे मारना नहीं है। बाकी हड्डियां हमेशा दूर से ही मारता है, शॉर्ट रेंज में मारने के लिए फटती है उसकी। सो इस तरह माइनिंग के साथ साथ मारपीट करते मैंने अपना एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया, और फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर डायमंड्स तो हो सकते हैं, पर साथ ही साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज का बारात। बाकी यहाँ पर तो बस एक ही भूखा नंगा दिख रहा है भाई, पूरा ग्रुप के साथ आओ ना, बहुत बिल्डअप दिया है मैंने। अरे नहीं यार मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको ही बोलते खुद का कब्र खोदना। अगर भगवान ने तथास्तु किया ना, मेरी लग जाएगी वाट। पर यहाँ पर तो मैं भगवान के भरोसे ही कूद रहा हूँ। बाकी मुझे क्या लगता है पता है, इस गोचर ने पहली बार किसी इंसान को देखा होगा, इसलिए भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और अभी फाइनली टाइम आ चुका है ऑब्सीडियन कलेक्ट करने का। तो यहाँ पर मैं पानी लेके आ चुका हूँ, बस अभी ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज का मेला लग चुका था, और परीक्षा की घड़ी तब निकल के आती है कि भगवान ने दोबारा से एक ज़ॉम्बी विलेजर को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाने की बात को मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड हूँ, तो इसको खत्म कर दिया। और भगवान इतने सारे मुश्किलें दे रहा, मतलब आगे जाके कुछ अच्छा ही होने वाला है। वैसे डायलॉग तो पुराना है, पर बात में दम तो है।
सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे zombies को खत्म कर दिया और उनका स्पॉन होने का संख्या भी यहाँ पर कम हो चुकी थी। सो इसी वक्त का फायदा उठाकर यहाँ पर मैंने लावा को बुझा दिया एंड जितने हो सके उतने ऑक्सीजन को कलेक्ट कर दिया। थोड़ा ज्यादा ही उठा लिया क्योंकि इससे मुझे एंडर चेस्ट बनाना है, साथ ही साथ एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप को भी बनाना है। और जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर का अड्डा है। थोड़ा तो डर लग रहा था भाई, ज़ॉम्बी है ना बहुत सारे, पर वहाँ पर जाते बस एक खड़ा था। डर तो मर गया भाई, इसको भी खत्म कर दिया, साथ ही साथ स्पॉनर को भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद चेस्ट में जो भी सामान मिला उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। उसके बाद माइनिंग करना कंटिन्यू किया। सो इस तरह मारते पीटते लूट मचाते फाइनली यहाँ पर मुझे एक और स्पॉनर मिल जाता है और चेस्ट को ओपन करते मुझे एक नेम टैग मिला। वैसे पहले मिलता तो बढ़िया रहता, पर कोई बात नहीं। दिन तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है, इसलिए तो बेड बना रहा हूँ और आज से मैं आराम से एक नरम गद्दे के ऊपर सो सकता हूँ। पर फिलहाल तो नहीं, रात में सोएंगे। वैसे फुल सेट ऑफ आर्मर बनाने जितना डायमंड तो मेरे पास नहीं है, तो इससे मैं एक चेस्ट प्लेट एंड एक हेलमेट बना दिया। उसके बाद एक एक्स बना दिया, इसे पेड़ भी काट सकते हैं, ज़ॉम्बीज़ का कुटाई भी कर सकते हैं, और एक शॉल को भी। फिर मैंने डेली काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आइलैंड को थोड़ा फ्लैट बना दिया, उसके बाद मैंने अपना फार्म को भी बड़ा बना दिया क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और वैसे जानवरों को तो बहुत दिनों से मैंने खाना ही नहीं खिलाया था, इस बार खिला दिया भाई, पेट भर गए हो गए इनका। फिर मैं निकल पड़ा ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्क्विड को मार के इंक सैक कलेक्ट कर दिया क्योंकि आगे मुझे अगर ब्लैक ग्लास बनाना है ना तो ये काम आएगा। वैसे मुझे पता है भाई इस ओशन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर भी यार बस 1% उम्मीद है भाई कुछ तो मिल जाए यार। पूरे दिन समंदर का सैर करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय निराशा। अगले दिन शुरू होते ही मैंने अपना आइलैंड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा डर्ट चाहिए था और अपना आइलैंड को भी छोटा बनाना था। फिर देखते ही देखते यहाँ पर रात भी हो जाती है। वैसे मुझे क्या लग रहा है पता है कि यहाँ पर पहले एक विलेज हुआ करता था क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो रहा है। पर हद तो तब हो गई, इस बार विलेजर ने अपने बच्चे को साथ लेके आया था। इस हिसाब से भाई मैं 1 नंबर का गोचू बना। मुझे याद ही नहीं था कि नेम टैग के लिए भी नेम देना पड़ता है। फिर क्या भाई, यहाँ पर हमारा डॉगी मार खा रहा था मेरे चक्कर में, तो यहाँ पर मैंने दोनों विलेजर को खत्म कर दिया। इसीलिए यार बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉगी को मत पालो, इनके चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मैं बाहर आके देखा अगर कोई नया ज़ॉम्बी है तो मैं उसको क्यूर कर सकूं, पर यहाँ पर कुत्ता भी नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही मैंने बहुत सारे केल्प को कलेक्ट कर दिया एंड उनको बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे पेड़ उगाने हैं, लकड़ियों के लिए नहीं, बी नेस्ट के लिए। पर मेरी जिंदगी में नसीब साथ दिया हो ये कभी नहीं हो सकता, इस बार भी वही हुआ। लिटरल यार मैंने 50-60 पेड़ उगा के देखा पर यहाँ पर एक में भी मुझे हनीकॉम्ब नहीं मिला। मिले तो बस 10 एप्पल्स। तो बस अभी एक ही रास्ता बचा है, नेदर पोर्टल। डर तो बहुत लग रहा है पर इस बार अगर मैं सामना नहीं करूंगा तो जिंदगी कभी शुरू ही नहीं होगी। जाने से पहले अपने लिए मैंने थोड़ा बहुत खाना ले लिया, साथ ही साथ जानवरों को भी खाना खिला दिया। उसके बाद सीधा निकल पड़ा नेदर के ओर। और इसी के साथ वेलकम टू द हेल। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारा काम बाकी है पर उससे पहले मुझे और भी बहुत सारे तैयारियां करनी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आने का रीजन एक ही है कि मुझे बहुत सारे बोन ब्लॉक्स चाहिए। पर उससे पहले नेदर में अपने लिए एक घर होना भी जरूरी है। सोचो अगर कोई राक्षस मेरा पीछा करते हुए आया तो यहाँ पर मैं सेफ रहूंगा। वैसे राक्षस के बारे में बोल ही रहा था, यहाँ पर हो जाती है घास्ट की एंट्री और साथ ही उसने मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया एंड इसी के साथ हमारा खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है। और वैसे खेल में तो मजा आ ही रहा था पर उसने मेरी औकात दिखा दी भाई, आग लगा दिया भाई सब जगह। उसके बाद पता नहीं घास्ट कहाँ गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया और जिसके लिए मैं आया था वो भी मिल जाता है, यानी बहुत सारे बोन ब्लॉक्स। तो मैंने कलेक्ट कर दिया बहुत सारे, मतलब वहाँ पर पूरे मैदान भर बस बोन ब्लॉक्स ही बोन ब्लॉक्स पड़े थे। मुझे लगता नहीं है कि भाई आइंदा मुझे कोई कमी पड़ने वाली है इनकी। उसके बाद मैंने सोचा भाई आ ही चुका हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके भी जाते हैं क्योंकि मुझे अभी लेदर एंड फायर रेजिस्टेंट का पोशन भी चाहिए। और इसी के साथ सबसे पहला लेदर भी मुझे मिल चुका है। अच्छी बात है यार, बहुत जल्दी दे दिया इसने। फिर उसके बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड थे भाई उनसे मैंने ट्रेडिंग किया एंड फाइनली मुझे मिल जाता है फायर रेजिस्टेंट का पोशन। और इसी के साथ बहुत ही खुशी से मुस्कुराते हुए घर को वापस चला गया।
अगला दिन शुरू होते ही फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन भाई एक ही साथ अभियान कर रहा था मैं। मतलब मेरा नसीब इतना भी बकवास है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई, एक में भी मुझे हनीकॉम्ब नहीं मिला। उसके बाद एक स्वामी जी ने कहा बेटा फूलन के बीच में पेड़ उगाना, वहाँ पर मिल जाएगा। चलो भाई करते हैं बोल के मैंने दोबारा से शुरू कर दिया। बस 3-4 पेड़ ही लगाए थे, उसमें से एक पेड़ में मुझे हनीकॉम्ब मिल जाता है। लिटरल यार मैं बता नहीं सकता, खुशी से आंसू निकल गए भाई आंखों से। और पहला मधुमक्खी भी आ गया यार, लिटरली प्यार हो गया इससे। यार शादी करोगे मुझसे? टोटल यहाँ पर 3 मधुमक्खी हैं, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कैंप फायर प्लेस कर दिया, हो गया भाई हनी फार्म। सो इसी के साथ यहाँ पर मैंने सैंड को भी निकाल दिया, क्योंकि इससे मुझे ग्लासेस बनाना है, बॉटल्स बनाना है, साथ ही साथ आगे जाके मुझे एक ऐसा बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। मुझे पता है कि क्या सोच रहे हो आप, मतलब हनीकॉम्ब की क्या जरूरत है भाई, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे आप सभी को पता होगा कि शुगर केन के अलावा हम हनी से भी शुगर निकाल सकते हैं। अभी शुगर की क्या जरूरत है भाई, वीकनेस का पोषण बनाना है। और अब वीकनेस की क्या जरूरत है भाई, अगर ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया ना, उसको क्यूर करना है। अब ज़ॉम्बी विलेजर कहाँ मिलेगा वो तो पता नहीं, बट फिलहाल के लिए नेम टैग रेडी करके रख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो किया था भाई मुझे दोबारा नहीं करना है उसको। और एक बात मैंने सुना है कि AFK करने से ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, सो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया भाई एक बार करके ही देखते हैं। सो इसी के साथ कड़कती ठंड में मैंने पूरी रात बिता दिया, पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज तो स्पॉन हो गए, पर मुझे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं दिखा। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने बी नेस्ट से हनीकॉम्ब निकाल लिया, इससे मैंने एक बी हाइव बना दिया। एंड इसी के साथ मेरे पास एक और सोर्स है हनी का, और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए इनको खाना भी खिला दिया। उसके बाद रात होते ही ज़ॉम्बी विलेजर का तलाश करना मैंने शुरू कर दिया। तभी एक मैंने ज़ॉम्बी को मारा, उसने मुझे कैरेट दे दिया भाई, लिटरली ये मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। इससे मैं गोल्डन कैरेट्स बना सकता हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ जल्दी बढ़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही यहाँ पर मुझे एक काऊ भी दिख जाती है, तो उसको भी मैंने कैद करके रखा, इससे दूध भी मिलता है ना। अब वैसे टाइम पास तो बहुत कर लिया, तो इस बार मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए, और मुझे मिल जाता है एक माइन शाफ्ट, और उसके साथ जुड़ा हुआ था एक लश केव, और वहाँ पर मुझे ढेर सारे क्लेस भी मिल जाता है, तो मैंने उनको कलेक्ट कर दिया। तो इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक माइन कार्ड मिल जाता है, उसके अंदर जो मिला देख के भाई लिटरली मेरा दिमाग हिल गया। पावर 5 वाला एन्चेंटेड बुक, सही है भाई। दूसरे माइन कार्ड में मुझे सही चीजें मिल जाते हैं, आयरन, पंपकिन सीड्स एंड थोड़े बहुत रेल के पटरियां, और एक नेम टैग भी मिला। बाकी यार मुझे मरना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यार मुसीबत का पीछा छोड़ के भाई सामने से गले लगा दिया। बोलते हैं ना यार आगे कुआं पीछे खाई, बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ। पर मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, बस शुरुआत थी। यहाँ पर एक और स्पॉनर मुझे मिल जाता है, मेरा हार्ट था बस 3 नहीं 2। फिर कैसे भी करके मैंने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। फिर जस्ट ओपन करके देखा, मुझे मिल जाता है एक नेम टैग, साथ साथ घोड़े कार्ड, टी-शर्ट। फिर उसके बाद एक और माइन कार्ड, इसमें भी मुझे नेम टैग ही मिला, और बाकी करने के लिए कुछ काम था नहीं, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स भी मिल जाते, तो उनका भी कुटाई कर दी। फिर उसके बाद जिसके लिए आया था माइनिंग के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया, बहुत सारे गोल्ड, डायमंड, आयरन, लैपिस जो भी मिलता है ना, उन सबको उठा लिया। सब कुछ सही चल रहा था, और घर जाते यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा गाय भैंसों को खाना खिलाते। तभी मैंने ये देख लिया, मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि सूरज चाचा बस ऊपर ही आ रहा था। तो इसको जल्दी से मैंने अंदर बुला लिया, वरना ऐसे ही पिघल जाएगा। फिर डायमंड से मैंने बचे हुए आर्मर सेट को क्राफ्ट कर दिया, एंड सीधा निकल पड़ा नेदर को। वाह भाई आज का जनरेशन एकदम खराब है भाई, सबको नरक में मजा आ रहा है। खैर उसको जाने देते हैं। अब मुझे सबसे पहले फोर्ट्रेस को ढूंढना है। सो इस तरह मैं निकल पड़ा फोर्ट्रेस की तलाश में। सो फाइनली मुझे मिल भी जाता है, और साथ ही दमदार तरीके से स्वागत भी किया जाता है। हर एक हार्डकोर सर्वाइवर का एक ही एक नाइटमेयर होता है, फोर्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर हद से ज्यादा ही डरावने मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो आगे उनका भी सामना होने वाला है। पर उससे पहले खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मुझे मशरूम्स मिल चुके हैं, बस अभी ब्लेज रॉड चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक सीन हो जाता है कि सफेद कंकाल ने काले कंकाल के ऊपर अटैक कर दिया। मैंने सोचा था भाई सिर्फ समाज में ऐसा होता है, पर यहाँ पर भाई गेम में भी ऐसा है। छी यार। उसके बाद मुझे बहुत सारे नेथरराइट भी मिल जाते, तो उनको मैं कलेक्ट कर ही रहा था, तभी मैंने देख लिया ये कंकाल लुका छुपी खेल रहा था मेरे साथ। मैंने पकड़ लिया उसको। बाकी ये तो कबड्डी कबड्डी खेल रहा है भाई, मैंने तो इसकी औकात दिखा दी। इसी के साथ जिसको मैं ढूंढ रहा था वो भी मिल जाता है, यानी ब्लेज। चलो एक तो मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। यहाँ पर मैं कंकाल को मार ही रहा था, तभी मुझे मिल जाता है एक विदर स्कल। मतलब मेरा नसीब के हिसाब से ये सबसे बड़ा चमत्कार है भाई, लिटरली खुशी से पागल होना बाकी था मैं। तो इसी खुशी में यहाँ पर मैंने बहुत सारे काले कंकाल को मारा, फिर भी मुझे कोई स्कल नहीं मिला, बल्कि मेरे ऊपर अटैक हो गया। मतलब ब्लेज मुझे याद दिला रहा था तो किस लिए आया था और करके आ रहा है यहाँ पर। फिर क्या भाई सीधा चला गया स्पॉनर के पास, वहाँ पर ब्लेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे घटिया बात यह है कि मैं पोशन लाना भूल गया था।
इसी के साथ फाइनली जिस चीज के लिए मैं इतने दिनों से फटके खा रहा था ना, उसको मैंने क्राफ्ट कर दिया, यानी एक ब्रिंग स्टैंड। फिर उसके बाद यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे मैंने दवाई बनाना भी शुरू कर दिया विलेजर को क्यूर करने के लिए। वैसे भी मेरे पास अब सब चीज है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हनी से शुगर निकाल लिया एंड फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना दिया। तो चलो अभी बनाते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेड स्पाइडर आई तो इतना हो गया। अभी मुझे बोतल को फेंक के मारना है, तो इसके लिए गन पाउडर चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पोशन बन के रेडी हो चुका है और इसी के साथ पोशन फेंक के एप्पल भी खिला दिया। बस अभी इंतजार है क्यूर होने का। और छोटा घोस्ट राइडर भाई, कहाँ से आया तू भाई? औकात पे रहे, ठीक है? चला रहा है भाई। सो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर क्यूर हो जाता है। भाई मैं खड़े खड़े ही सो रहा था, तो वो रहा। बाहर आते भाई टहलना भी चालू होता है भाई, पहली बार जो देख रहे हैं इस दुनिया को। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसके लिए घर बना दिया। अगर ऐसे ही बाहर टहलेगा ना भाई, ज़ॉम्बी ऐसे ही खा जाएंगे इसको। फिर ये दोबारा से ज़ॉम्बी विलेजर बनेगा, दोबारा से क्यूर करना पड़ेगा, दोबारा से बनेगा भाई, ये इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा। फिर वैसे भी इसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे एमराल्ड चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एकदम सा फाड़ो आइडिया है। वो क्या है पता है? एक मकड़ियों का जाले बनाने की मशीन, यानी स्ट्रिंग मेकर, मैंने ही नाम दिया है। तो इसके लिए जो भी सामान चाहिए, होपर, चेस्ट, हुक, उन सबको मैंने क्राफ्ट कर दिया एंड यहाँ पर मशीन बनाने का काम को शुरू कर दिया। वैसे इसको पहली बार ही बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत टाइम लगे इसको बनाने के लिए। सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मैंने चालू करके देखा काम नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत उदास हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि कुछ डायरेक्शन में ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने इसको कम्प्लीटली हटा दिया एंड एक और डायरेक्शन में बना के देखा, साला वहाँ पर भी काम नहीं कर रहा था। नसीब तो मेरा खराब ही है, पर नसीब में इतना बसड़ मचे हुए मैंने सोचा भी नहीं था भाई। फिर भी आपका भाई हार मानने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एकदम उल्टा डायरेक्शन में एक और बार बना दिया एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये काम करने लगा और मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस बार भी ये काम करेगा, पर बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उस दिन मेरे पास कोई काम नहीं था और करने के लिए कोई मन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने पूरे दिन बस AF के खड़ा रहा। उसके बाद मैंने जाके चेस्ट को ओपन करके देखा, भाई मेरे आंखें तो फ्लावर की तरह खिल गए भाई। उसके बाद मैंने विलेजर को मछुआरा बना दिया, यानी फिशरमैन, और यहाँ पर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। इस बार मैंने 15 एमराल्ड्स कमाए। मुझे और भी बहुत सारे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए भी। अगर आगे मैं बीकन बनाऊंगा तो उसके लिए भी जरूरत पड़ सकती है। रात होते ही मैं दोबारा गया उसके पास, बेचारा सो रहा था, फिर भी उसको उठा के मैंने ट्रेडिंग किया। फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है, मतलब मेरे नसीब के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। पर हाँ, बात अलग है कि वो बच्चा है, फिर भी यार चलता है। सर पे बोतल फोड़ दिया, एप्पल भी खिला दिया, अब इंतजार है क्यूर होने का। पर मैं कभी इंतजार करके टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, पर उस टाइम पे ये कि वो अलग बात है कि उस टाइम पे कुछ करना होता है, मतलब वो हाँ यार, टाइम वेस्ट ही था। खैर यहाँ पर मैंने आइलैंड को फ्लैट कर दिया। उसके बाद रात होती यहाँ पर मॉन्स्टर्स का खेल शुरू हो जाता है। वैसे भी जाके मैं सोने वाला था, पर यहाँ पर मुझे बहुत मन कर रहा था इस बार ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने के लिए। लिटरली यार बहुत संख्या में इस बार ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके थे एंड इवन स्केलेटन, स्पाइडर एंड क्रीपर्स। तो चलो इनको दिखाते हैं इनका बाप कौन है। नॉन बायोलॉजिकल। अगले दिन सुबह होते ही यहाँ पर मैन मेड आइलैंड बनाने का काम को शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे घर बनाना है, फार्म बनाना है, विलेजर के लिए घर बनाना है, एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए घर बनाना है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने हैं, मतलब एकदम शहर बसाना है यहाँ पर। तो अभी फाइनली टाइम आ चुका है अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाने का। भाई इतने दिनों में मुझे बना लेना चाहिए था एक। तो इसके लिए अभी बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत सारा कॉन्क्रीट चाहिए था, वो भी व्हाइट कलर का। वैसे भी मेरे पास बोन मिल है ही, साथ ही पहले मैंने बहुत सारे ग्रेवल को भी कलेक्ट किया था। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने पाउडर बना दिया। उसके बाद पानी डाल के इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। आगे जो भी बिल्डिंग बनने वाला है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो फाइनली यहाँ पर मैं अभी परफेक्टली रेडी हूँ अपना घर बनाने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत तो कमी पड़ सकती है, उसको बाद में देख लेंगे। बाकी सब जो भी चाहिए भाई, स्टोन, स्लैब, स्टेप्स, सबको मैंने क्राफ्ट कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो
तो फाइनली यहाँ पर हमारा घर बन के रेडी हो चुका है। छोटा सा है पर प्यारा सा है, मेरे लिए काफी है। वैसे अंदर कुछ खास नहीं दिखाने के लिए, मतलब घर के अंदर यहाँ पर नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है बस। अब विलेजर्स के लिए भी रहने के लिए घर चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक महल बना दिया। मतलब टेम्पररी के लिए, परमानेंटली उनको अलग से एक महल बनाने वाला हूँ मैं। उसके बाद दोनों विलेजर को घर के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया, साथ ही उनको खाना भी खिला दिया। अरे बदतमीजी क्या है भाई, सामने ही शुरू हो गए भाई। मैं जा रहा हूँ भाई, ये सब देखने की आदत नहीं है मुझे। बाकी घर बनाने के चक्कर में बहुत सारे काम यहाँ पर करना बाकी था, तो उसको यहाँ पर मैंने करना शुरू कर दिया। वैसे विलेजर को शिफ्ट करते वक्त यहाँ पर मैंने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर को देखा था। एक बात मुझे हमेशा ध्यान में रखना है कि उसको कभी इग्नोर नहीं करना है, तो इस तरह वो मुझे मिल जाता है। तो वो वैसे भी स्प्रूस बेच रहा था, तो मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर दिया। अब तक जो भी बिल्डिंग का प्लान चल रहा था ना, वो बस ओक ट्री से बनाने का था, पर जब से मुझे स्प्रूस मिला है ना भाई, पूरा प्लान ही पलट चुका है। मतलब आगे जो भी मैं घर बनाने वाला हूँ, महल बनाने वाला भाई, एकदम धांसू सा बनने वाला है, मैं बता रहा हूँ। रात हो चुकी थी, मैं अपने गाय भैंसों को खाना खिला रहा था, तभी मेरे ऊपर अटैक हो जाता है। एक बच्चे ने अटैक किया भाई, लिटरली। अब मैं पक्का यकीन के साथ बोल सकता हूँ भाई, किसी ने जादू टोना किया भाई यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर। ये बेबी विलेजर तक तो ठीक था, पर ये पीछे बारात आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है? चलो सब लाइन में आ जाओ प्रसाद लेने के लिए। चलो 1 2 3 4 5 खत्म भी हो गए। ये ले जलजीरा पी लेना, और एप्पल भी। चलो एकदम परफेक्ट। अभी घर जाके नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं समंदर में डूब के मरूंगा इनके हाथों से नहीं। अगले दिन सुबह होते मैं ऐसे समंदर में देख रहा था, वहाँ पर मुझे एक स्टोन का टेम्पल दिखा। अभी तक मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी उसके ऊपर, तो जल्दी वहाँ पर जाके मैंने चेस्ट को ओपन करके देखा, तो वहाँ पर कुछ खास नहीं भाई। एक फिशिंग रॉड एंड थोड़े बहुत घास फूस मिला, तो उठा के लेके आ गया। अब मिल ही गया, सोचा फिशिंग भी कर लेते हैं। और शुरुआत में ही मुझे यहाँ पर एक एन्चेंटेड बुक मिल जाता है, प्रोटेक्शन 3 एंड रॉयल्टी 3। चलो अच्छा है। उसके बाद मैंने और भी बहुत देर तक फिशिंग किया, मुझे पफर फिश भी मिल जाता है। बाकी मेरे पास रोटन फ्लेश के अलावा कुछ खाना नहीं था, तो इसलिए मैंने एप्पल को खरीद लिया। फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। सो बहुत दूर जाने के बाद यहाँ पर मुझे शिपरैक मिल जाता है, और चेस्ट को ओपन करते भाई लिटरली खजाना भरा पड़ा था। मतलब बहुत सारे बैम्बूस, पेपर्स, कोल्स, पोटैटोस, इस तरह। यार भाई काश ये पहले मिल जाता। और यहाँ पर मैंने एक लैक्टन को क्राफ्ट कर दिया एंड विलेजर के लिए जॉब दे दिया। उसके बाद मुझे एक ढंग का बुक चाहिए था, तो इसके लिए साला इतना मेहनत किया भाई। लिटरली वो विलेजर इतना खड़ूस निकला भाई, मैं बता नहीं सकता। और आखिर में उसको दया आगे लगता है मेरे ऊपर, तो उसने मुझे फॉर्च्यून 3 वाला एन्चेंटेड बुक दे दिया। यार इस बार तो प्यार हो गया उसके ऊपर। तो मैंने 2-3 परचेज कर लिया भाई, बहुत सस्ते में था। फिर उसके बाद मैंने पेपर ले लिया, पेपर से बुक बना दिया एंड एक और एन्चेंटमेंट बुक को भी खरीद लिया। तो चलो अब इसका खासियत आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम माइनक्राफ्ट का अक्षय पात्र भी बुलाते हैं, मतलब मैं ही बुलाता हूँ, क्योंकि इससे 1 से भाई 4 मिल जाता है, चाहे वो पोटैटो हो या फिर डायमंड्स। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे फिशरमैन को बना दिया, उनसे एमराल्ड ट्रेड करने लगा। अब मुझे वेपन्स एंड आर्मर चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ब्लास्ट फर्नेस साथ ही साथ स्मिथिंग टेबल को प्लेस कर दिया। सो इस तरह कुछ दिन मैंने बस ट्रेडिंग में ही टाइम बिता दिया। बहुत सारे स्ट्रिंग को बेच के मैंने एमराल्ड कमाए, तो उसी एमराल्ड से मैंने टूल स्मिथ एंड आर्मर को अपग्रेड कर दिया, क्योंकि फाइनली वही जाके मुझे आर्मर्स एंड वेपन्स देने वाले, वो भी डायमंड्स का। और ये ऑलमोस्ट फाइनल लेवल तक आया, यानी मैक्स लेवल तक। सो मैंने बूट्स एंड लेगिंग को परचेज कर लिया डायमंड्स का। वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक है, पर उसमें एन्चेंटमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर दिया। तो लगे हाथ ही मैंने थोड़े बहुत टूल्स एंड एन्चेंटेड बुक्स को भी खरीद लिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क टच एंड फेदर फॉलिंग। और आज से हमें कोई बुक्स की कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर भाई सीधा बुक शेल्फ ही बेचा जा रहा है। और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो भी मिल जाता है, प्रोटेक्शन 4 वाला एन्चेंटेड बुक। भाई अभी मुझे कोई भी ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे मिल जाता है इन्फिनिटी वाला एन्चेंटेड बुक। भाई मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मतलब लिटरली आज से मेरे कोई भी तीर खत्म नहीं होने वाले, बस एक काफी, यार सबको बचा सकता हूँ मैं। सो इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपने सभी आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर एन्चेंटमेंट लगा दिया। यहाँ पर अभी एक्सपी की भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग फार्म से मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तभी मुझे ढेर सारा एक्सपी मिलता है। तो अभी मैं इतना पावरफुल तो बन चुका हूँ जिससे मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। बाकी वो ऊपर क्या कर रहा है भाई। फिर उसके बाद मैं ताकत से इतना अंधा हो गया था, मैं सीधा निकल पड़ा केव एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर मुझे डायमंड मिले या गोल्ड मिले, मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, बस मैं वहाँ पर आकर दिखाना चाहता था। फिर मेरा आकर तोड़ने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बीज का पूरा समाज आ गया भाई। यहाँ पर मैंने उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था भाई, ज़ॉम्बी स्केलेटन तक तो ठीक था। मैं सोच रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तभी आ गया भाई एक खतरनाक राक्षस क्रीपर।
कसम से यार उसने इतना गंदा उड़ा लिया ना भाई, मतलब डर के हमारे फेफड़े मुंह में आ गए थे। मैं मतलब भाग रहा था जान बचा के नहीं भाई, भगवान से ये विनती कर रहा था भागते भागते कि भाई बस एक सीधी सी मौत हो यार। प्रार्थना करने की तुरंत यहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। उसने मेरे सर पर एक जहरीला बोतल फेंक के मारा, इसके वजह से मेरा हेल्थ तो भाई पानी की तरह बह रहा था। तो कैसे भी करके मैंने अपना जान बचा लिया। उसके बाद ही मुझे अकल आ गई थी कि मैं इतना पावरफुल तो नहीं बना हूं कि सबसे फाइट कर सकूं। वैसे आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि इस आइलैंड पर किसी ने जादू टोना किया है, तो उसका मेन मास्टरमाइंड यही है। हाँ, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मैंने डिसेंट तरीके से माइंड करना शुरू कर दिया, सभी ज़ॉम्बी से बचते हुए। थोड़ा बहुत डर डर के यहाँ पर मैं काम करने लगा। मुझे बहुत सारे डायमंड, कोल, आयरन, लैपिस जो भी मिलता है ना, उन सबको उठा लिया। तो इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक सीख मिलती है कि ज़ॉम्बी समाज से कभी पंगे नहीं लेने का। और अभी ये टाइम है फॉर्च्यून 3 का जलवा दिखाने का, क्योंकि मैंने सिल्क टच से माइंड किया था। बाकी मुझे अभी देखना है कि कितना मिल सकता है। ये रहा भाई, इतने सारे आइटम मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा है गोल्ड, इससे मैं गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ ना। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रोजेक्ट रहेगा एक विलेजर के लिए घर। तो इस बार मैं एक छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा घर बनाने का प्लान है। और उसके लिए जो भी सामान चाहिए उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। डीप स्लेट, स्टोन्स, ग्रेवल। वैसे भी मेरा घर अभी कंक्रीट का बनने वाला है, तो उसको भी मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही यहाँ पर मैंने अपना आइलैंड को भी बड़ा बना दिया। तो इससे भी बड़ा बनने वाला, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो इसी के साथ सब कुछ रेडी हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।